हिंदू समाज जो मंदिर बनाएगा उसी को वोट देगा, बाकी किसी को देने वाला। क्योंकि जब भी मंदिर पे थोड़ा सा उबाल आया है या आंदोलन तेज हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। 1990 में देखिए, 91 में देखिए, जब आप लोगों ने मंदिर का रास्ता छोड़ा यानी धीमा कर दिया, तब आपको नुकसान हुआ। हाँ हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ, धीमा क्यों हुआ था? नहीं, कभी कभी विश्राम भी तो लेना चाहिए। विश्राम नहीं लिया था आप लोगों ने। आप सत्ता के चक्कर में वाजपेयी जी की कोalition की सरकार चला रहे थे। ये तो वाजपेयी जी का काम था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। लेकिन हुआ था ये। हाँ हुआ था। कि आपको याद है कि शिलादान समारोह होना था। हाँ। और रामचंद्र परमहंस दास जी की जो दिगंबर अखाड़े के सामने अशोक सिंघल शिलाएं लेके पहुंच गए थे। हाँ। दिल्ली से शत्रुघ्न सिंह नाम के एक अफसर को वाजपेयी जी भेंट करके शिलाएं वहीं हैंड ओवर करवा ली थी। हाँ। क्या लगा कि आपको बीजेपी ने उस समय पे, उसके बाद आप चुनाव हार गए, अगर बीजेपी ने मंदिर को, मुद्दे को जारी रखा होता तो वाजपेयी जी की सरकार शायद ना जाती? अब ये कहा नहीं जा सकता। ये कहा नहीं। लेकिन वाजपेयी जी के टाइम में मामला स्लो हुआ। उसके बाद एक विजय जी, एक वक्त ऐसा भी आया कि अडवाणी जी, जो कि मंदिर के प्रखर हिंदुत्व के नेता माने जाते थे, वो भी थोड़ा सेक्युलर बनने चले गए। वो जिन्ना की तारीफ कराए। अब वो जिन्ना की बात कह दी होगी उन्होंने, कहा होगा, वो नहीं कहना चाहिए था उनको। निकल गया जिन्ना। जिन्ना कोई मतलब नहीं है, वो पाकिस्तान चला गया है, उसका वहाँ यशगान हो, यहाँ क्या लेना देना उसका जिन्ना का। यानी वाजपेयी जी, अडवाणी जी ने तारीफ कर दी थी उनकी। हाँ, तारीफ कर दी। लेकिन ये बताइए कि अब ये मंदिर, राम मंदिर का आंदोलन एक तरह से समाप्त हो चुका है, मंदिर खड़ा हो गया है और कुछ महीनों में संपूर्ण हो जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान हो जाएंगे। अब मुहिम चल रही है काशी विश्वनाथ और मथुरा की। तो आप लोगों का पुराना नारा जो था कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हाँ, तो बाकी है ना। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो करके, भव्य दिव्य बन करके, तब विचार करेंगे पहले कौन सा लेना है। कौन सा लेंगे पहला? कौन सा? अब देखेंगे, विचार करेंगे। नहीं, क्या आपको लगता है कि आज का माहौल ऐसा है कि ऐसी चीजें किए जा सके? माहौल बनाया जाता है, माहौल रहता नहीं है, बनाया जाता है। तो उसको बनाएंगे, देखेंगे कौन सा क्या काम करना है, कैसे करना, लोगों के साथ विचार। क्या आज विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, जो एक समय पे बजरंग दल के साथ बहुत अच्छी तरह काम करते थे, हाँ। अशोक सिंघल जी का आप जैसे नेताओं पे बहुत स्नेह था, और आपको जैसे लोगों को, क्या आपको लगता नहीं कि प्रमोट करने में बहुत हाथ था अशोक सिंघल का? नहीं, अशोक जी ने तो हमको कार्यकर्ता बनाया था, उनके बड़े हम आभारी हैं। नहीं, हम लोग तो इधर उधर घूमने वाले लोग, घुमटलक लोग, अशोक जी ने कान पकड़ करके अपने काम में लगाया। हम लगे, जुटे, जिम्मेदारी दी गई, वो सब काम किया। आज वो होते तो आगे और बढ़ जाता। अगर मैं कहूँ कि इस मंदिर, जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर अयोध्या में, 3 लोगों को सबसे बड़ा श्रेय आप किनको देंगे? अब ये हम नहीं तय कर पाएंगे, श्रेय बहुत लोगों का है। एक लिस्ट अगर बनाए हम, 1, 5, 10 लोगों की, तो वो आप बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बना सकते। यानी अशोक सिंघल नंबर 1, LK आडवाणी नंबर 2, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता नंबर 3। ओके। बाकी उमा भारती, साध्वी रीतांबरा, विनय कटियार, मोरोपंत पिंगले, अग्रवाल साहब थे। मोरोपंत पिंगले सबसे आगे थे। मोरोपंत पिंगले इन सबसे आगे थे, पीछे रह करके सब कुछ वही संचालन करते थे, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। ये बताइए कि एक समय आया था जब आपको याद है कि रामेश्वर चौपाल जी से अशोक सिंघल जी ने नींव रखवाई थी। उन्हीं से नींव रखवाई थी कि एक दलित जो है वो राम मंदिर की नींव रखेगा। हाँ हाँ। क्या आपको लगता है कि वो शायद बीजेपी के लिए एक बड़ा मोमेंट था कि वो एक जो छवि थी कि ये अपर कास्ट की पार्टी है, हाँ। और ये संगठन जो है RSS और VHP के अपर कास्ट के लिए काम करते हैं, कहीं पे वो एक मोमेंट था? आता था, लेकिन रामेश्वर चौपाल का जो निर्णय किया गया, माननीय अशोक जी ने लिया, ये बहुत अच्छा था, बढ़िया था, ये ऐतिहासिक था, लेकिन आगे ज़्यादा दिन चला नहीं।
यानी बीजेपी को उसका बहुत फायदा मिला नहीं। हाँ।